press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं मोना डिसोजा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। पालघर जिले के विरार पश्चिम से हत्या का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने इंसान के इंसान होने पर शक पैदा कर दिया है और इसकी वजह है विरार पुलिस की गिरफ्त में आया हत्यारा, जिसने महज चंद पैसों के लिए अपने दोस्त की हत्या कर उसके शव के 300 से ज्यादा टुकड़े कर उसे बाथरूम के पाइप के सहारे गटर में बहा दिया था। आइए देखते हैं पूरी खबर। विरार पुलिस की हिरासत में मौजूद इस वैसी दरिंदे का नाम पिंटू भाई है, जो दिखने में तो आम इंसान की तरह लगता है, मगर इसके अंदर किसी शैतान की आत्मा मौजूद है। इस दरिंदे ने चंद पैसों के लिए दोस्ती के रिश्ते को तार तार करते हुए इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी, जिसकी वजह से इंसानियत के वजूद पर ही कई सवाल खड़े हो गए। क्योंकि आरोपी पिंटू भाई ने जिस तरह चंद पैसों के लिए अपने उम्रदराज दोस्त की हत्या करने के बाद अपने पापों को छुपाने के लिए उसके शरीर के 300 से ज्यादा टुकड़े कर बाथरूम के पाइप से फ्लैश कर दिया, उस घटना ने इंसानियत को झंझोर कर रख दिया। इस दरिंदे का पूरा प्लान उस समय फेल हो गया जब हत्या के 5 दिन बाद मांस के टुकड़ों की वजह से सोसाइटी का चैम्बर ब्लॉक हो गया। सोसाइटी के सदस्यों ने उसे सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी को बुलाया। एक्चुअली हमें एक 2-3 दिन पहले लाइक फ्राइडे हमें एक कंप्लेंट आया रेसिडेंट से कि यहाँ पे गंदा स्मेल आ रहा है। सो हम लोगों ने जस्ट मैंने मेरे मैनेजर से कहा कि आप एक बार चेक कर लो। उन्होंने चेक किया तो उनको कुछ दिखा नहीं, बट जब सैटरडे जाने के बाद जब और ज़्यादा स्मेल आने लगा तो संडे मॉर्निंग को सडनली हाउसकीपिंग वाला मेरे पास में आया और उसने मुझे बोला कि कुछ तो भी मांस का टुकड़ा ड्रेनेज में से निकला हुआ दिख रहा है। तो जब हम लोग देखने के लिए गए तो वो बहुत क्वांटिटी में मांस का टुकड़ा ड्रेनेज में से ओवरफ्लो के निकल रहा था, बाहर ऑलरेडी निकला हुआ था। तो हमने बाहर से 2 लोगों को बुलाया और वो पूरा जमा करके हम लोगों ने बाहर फेंक दिया, बिकॉज वो बहुत गंदा स्मेल आ रहा था। तो उसमें क्या क्या मिला? उसमें बेसिकली कुछ ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स मिले, लाइक फिंगर्स या और फिंगर्स कुछ एक फिंगर्स में रिंग्स भी लगा था। तो बेसिकली लेकिन अभी कह नहीं सकते कि जैसा कि पुलिस का कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसमें हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि ये बॉडी पार्ट ही है कि नहीं। सफाई कर्मचारियों को जब बचराज पैराडाइज सोसाइटी के सी विंग के चैम्बर में सफाई के दौरान इंसानी अंगों के कुछ टुकड़े मिले तो उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना अरनाला पुलिस को दी। अरनाला पुलिस के अधिकारियों ने बिना समय गवाए घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की बारीकी से छानबीन तो पाया कि सी विंग के रूम नंबर 602 पिछले कुछ दिनों से बंद है। जब उसमें भाड़े से रहने वाले व्यक्ति की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि पिंटू भाई नाम का शख्स इस रूम में रहता है, जो काफी दिनों से नदारद है। पुलिस ने डुप्लीकेट चाबी के सहारे जब रूम नंबर 602 में दाखिल हुआ तो उनका शक सही साबित हुआ, जिसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने बड़ी होशियारी के साथ पिंटू भाई से फोन पर संपर्क कर उसे किसी तरह विरार बुलाने में कामयाब हुई और उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पिंटू भाई ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। कल अरनाला पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में पुलिस निरीक्षक माने इनको इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक ग्लोबल सिटी में बचराज पैराडाइज करके बिल्डिंग है, वहाँ पे कुछ टॉयलेट के चेंबर में फ्लैश मिला, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था। तो मौके पे जाके उन्होंने चेक किया ये जब फ्लैश के सारे टुकड़ों को, तो उसमें 1-2 फिंगर्स मिले थे। फिंगर्स के चलते ये ह्यूमन बॉडी है ऐसा पता चलने पर अज्ञात व्यक्ति के ऊपर 302 का मामला दर्ज करके आगे की इन्वेस्टिगेशन अरनाला पुलिस स्टेशन की टीम ने किया था। साथ में विरार पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच पीआई सब उसमें शामिल हुए थे। उसमें बाद में पता चला कि वो जो बिल्डिंग है उसमें कुछ बंद फ्लैट्स भी है। उसमें एक फ्लैट रेंट आउट हुआ था, जो कि वो कस्टमर जो था जिसने रेंट पे लिया था वो बाहर गया था। तो की मेकर बुला के हमने वो फ्लैट चेक किया तो कुछ सस्पेक्ट चीज़ें हमें मिली। उसको फिर ट्रैप करके हमने विरार में बुलाया। उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसने पूरा स्टोरी को कन्फेस किया है
उसने एक उसका फ्रेंड था गणेश कोल्लटकर नाम का, जो प्रिंटिंग प्रेस के बिजनेस में था, उसको 1 लाख रुपए दिया था, जिसमें 60,000 अभी भी रीपेमेंट करना उसका बाकी था, जिसके चलते उसने उसको अपने ये फ्लैट पे बुला के विरार के वेडनेसडे को उसका मर्डर किया था। उसके बाद 2-3 दिन उसने टुकड़े किए, जितना फ्लेश बॉडी से अलग हो सकता है उतना किया, और वो टॉयलेट से फ्लश किया था। जो बचे हुए बोन्स और जो स्कल है वो ट्रैवलिंग के समय ट्रेन से फेंक दिए थे। तो क्यों मारा था इसको मुझे मालूम है। ये बेसिकली पैसों का भी लेन देन का इनका जो था 60,000 वो वापस नहीं कर रहा था, एक मैटर था। और दूसरा ये भी था कि उनमें जब मजाक मस्ती चल रही थी, वो 58 ईयर्स का जो विक्टिम है वो अभी शादी करने जा रहा था, तो मजाक में वो कुछ बोला कि अभी शादी करने से क्या फ़ायदा वगैरह, उसका थोड़ा उसको गुस्सा भी आया था, तो उसमें अनबन होकर उन्होंने मर्डर किया था।